हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बनने के लिए आओगे तो मिट जाओगे और मिटने के लिए आओगे तो बन जाओगे। ये बहुत ही मार्मिक विषय है और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आएगा कि जब भी हम बनेंगे बनेंगे बनेंगे, असल में इससे कुछ नहीं होता। आपको मिटना पड़ता है कुछ बनने के लिए। और इस बात को वेरीफाई करने के लिए मैं एक कहानी के तौर पे आपसे मैं बातें करना चाहता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखें अगर आप इसके एसेंस को जानना चाहते हैं कि बनने के लिए आओगे तो मिट जाओगे और मिटने के लिए आओगे तो बन जाओगे। इसमें एक कहानी आती है और वो कहानी है एक बीज और वृक्ष। बीज और वृक्ष की कहानी है। एक बीज ने वृक्ष से कहा, जब बीज जमीन पे पड़ा हुआ था, रोड पे पड़ा हुआ था या किसी के हाथ में पड़ा हुआ था, वो बीज अपने से बड़े वृक्ष को देखता है। उनको बहुत विशाल वृक्ष दिखा और उस विशाल वृक्ष में भी बीज दिखा। और फिर इस बीज का और उस बीज के बीच में वार्तालाप होती है और ये बीज कहता है जो जमीन पर है कि तुझ में और मुझ में क्या अंतर है। तू ऊंचाई पे लटक रहे और मैं नीचे भटक रहा हूं। क्या अंतर है तुझ में और मुझ में? तुम लटक रहे हो और मैं भटक रहा हूं। तुम झूले झूल रहे हो, मैं किसी के चप्पल की ठोकरें खा रहा हूं। और इस तरह से मेरे अगर प्राण निकल भी जाएं तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा, क्योंकि ये लोग मिसल देंगे हमको। तो वो बीज कहते हैं, आज जो मैं झूला झूल रहा हूं और मैं इस ऊंचाई को प्राप्त किया हूं और हर इंसान मुझे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इसने कहा, क्या राज है? कहा कि मिटने का राज है। मैं मिटा हूं। आप अभी उस मिटने के प्रोसेस से गुजरे नहीं हो, इसलिए आज मेरे तक आप नहीं आ पाए हो। आपको भी मिटना होगा अगर मुझ तक पहुंचना चाहते हो। तब उस जो बीज है, जो जमीन पे पड़ा हुआ बीज है, उनको वो बहुत ही डिटेल्स में बताते हैं कि आप तो केवल बीज हो। जब आपको उस जमीन के अंदर डाला जाएगा तो आपको मिटने की प्रक्रिया शुरू होगी और जिसमें आपकी मिटने की प्रक्रिया शुरू होगी उसी वक्त आपको निर्माण की भी प्रक्रिया शुरू होगी। जिस प्रकार इंसान की मृत्यु होती है, जिस वक्त उसकी मृत्यु होती है उसी वक्त उसका जन्म होता है, और जिस वक्त उसका जन्म होता है उस वक्त उसकी मृत्यु हुई होती है। यह मृत्यु ही जन्म है, यह जन्म ही मृत्यु है। यह जन्म होता क्या है? निर्माण। और मृत्यु क्या है? आपका ये जो पुराने और जर्जर शरीर था, बोल नहीं पा रहे थे, दौड़ नहीं पा रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, संसार का बोझ पड़े हुए थे, तो आपको एक नया शरीर मिल गया। वो तो जन्म होता है, मृत्यु तो कुछ नहीं होता। आपको और भी अच्छे तरीके से जीने के लिए नया शरीर मिल गया, यही तो मृत्यु है। आपने आपको मिटाना पड़ा तो आपका जन्म होता है। तो मिटने के बाद ही कोई बनता है। जब आप जमीन के अंदर जाओगे तो आपके निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। तो सबसे पहला कंडीशन है कि आपको उसमें धीरे धीरे मिटना पड़ेगा, लेकिन वो जमीन का सहारा चाहिए उसके लिए। बिना जमीन का निर्माण नहीं होता है। और मिटने के बाद अगर थोड़ा बहुत आप खिल भी गए तो उसके बाद जो बाहर का सहारा चाहिए, इन्वायरमेंट का सहारा चाहिए, जलवायु का सहारा चाहिए। जल तो मिट्टी में मिल जाएंगे, वायु का भी सहारा चाहिए। अगर जलवायु ना हो तो भी आपका निर्माण संभव नहीं है। मिट्टी में जाके आप मिट तो जाओगे, लेकिन उसके बाद भी आपको जलवायु का सहारा चाहिए, क्योंकि बनने के लिए
आपको एक सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। अगर मिट्टी में वो पावर ना हो, मिट्टी में वो अगर उपजाऊ भूमि ना हो, अगर बंजर भूमि में उस बीज को रख भी दें तो वहां तो केवल मिटना है, बनना कुछ नहीं। इसलिए वो भूमि पहले उपजाऊ होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वो मिट करके कुछ ऊपर पंखुड़ी बन के निकला भी तो बाहर जलवायु होनी चाहिए। मान लो कि जल भी नहीं है, वायु भी नहीं है, तो क्या संभव है? इसलिए जलवायु भी चाहिए वहां पे। तो जल और वायु और उसके बाद मिट्टी। तो जब वो बीज अपने आप को मिटा लेगा और फिर सपोर्ट सिस्टम का सहारा होगा तो वो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। एक डिसिप्लिन्ड होते हैं उसमें, और जब ये डिसिप्लिन्ड होता है तो आज मैं इतना बड़ा वृक्ष के रूप में खड़ा हूं। कहा किसी प्रकार तुमको मिटाना होगा। और वो जो मिट्टी है जो आपको निर्माण करती है, जो आपको मिटाता है, वो गुरु है। जब हम गुरु के संसर्ग में जाते हैं तो वो हमारे पुराने संस्कार को मिटाते हैं। पहले वो हर चीज को वो मिटाने की कोशिश करते हैं जो हमारे अंदर बेकार पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा सृजन होना है, हमारा निर्माण होना है। इसलिए हमारे पुराने संस्कार को ध्वस्त होना जरूरी है, और तब जाके हम मिलेंगे। तो वो मिट्टी एक गुरु है। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? तत्वदर्शी गुरु, तत्वदर्शी, जिन्हें ज्ञान हो और एकदम विश्वासी हो कि अगर वो मेरा एक बार हाथ पकड़ ले तो जिंदगी के हर एक कठिनाई में वो मुझे संभाल लेंगे। उसी का नाम गुरु है। गुरु का मतलब जिनके दर्शन मात्र से मेरे अंतर घट के, मेरे जो अंतर मन के सारे संशय खत्म हो जाता है, वही गुरु है। अगर ऐसे गुरु मिले तो उनके चरणों में बस गिर जाना, उनके चरणों को पकड़ लेना, इसी में हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। कोई कहते हैं भगवान कैसे मिलते हैं? ज्ञान मार्ग से, भक्ति मार्ग से, दैन्य मार्ग से, कर्म मार्ग से। मैं कहूँगा कि सब मार्ग को छोड़ो, गुरु के चरणों में पटक दो अपने आप को। अगर आपको गुरु मिल गया है, बाकी सारा काम गुरु का हो जाएगा। ईश्वर तो गुरु के चरणों में है। तो सबसे बड़ी बात है ईश्वर का सबसे बड़ी बात है गुरु का मिल जाना। ईश्वर का मिलना बहुत कठिन नहीं है, कठिन है उस गुरु का मिल जाना जो आपको उस ईश्वर के चरणों में रख देता है। उस बीज की तरह हमें भी मिटना पड़ेगा, तब वो गुरु निर्माण कर पाएंगे। अगर मिट्टी के पास वो बीज गया और बीज में अहंकार आ गया, खबरदार जो हमको मिटाया, खबरदार जो हमको मिटाया, और अगर वो बीज मिटना ना चाहे तो क्या गुरु उसका निर्माण कर सकता है? क्या मिट्टी कभी भी उसको वृक्ष के रूप में खड़ा कर सकता है, इतना बड़ा कर सकता है? नहीं, मिटना पड़ता है। तो वो जो बीज था वो बोला कि आपको इन प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही यहां तक आ पाओगे। हर इंसान चाहता है कि हम स्वर्ग जाएं, लेकिन मरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि स्वर्ग आपको मरने के बाद ही मिलता है। ये शरीर में स्वर्ग जाके क्या करोगे, क्या भोग कर पाओगे? इस शरीर में उतना पावर नहीं है। कितना खाओगे, इतना सा खाओगे, वहां तो बहुत सारा होगा। सोचोगे कि काश मेरे पास भी वो सिस्टम आ जाए जिसे मैं भी भोग कर सकूं अधिक से अधिक। तो सिस्टम तो आप ये लेके गए हो ना, अगर वैसा सिस्टम चाहिए तो मरना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम है अभी आपके पास। इसलिए मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जाते हैं लोग। इसलिए स्वर्ग जाना चाहते हो तो आपको पहले मरना पड़ता है, अपने आप को मिटाना पड़ता है, अपने आप को सर्वनाश करना पड़ता है, तब जाके हम स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो यहां पर हम सब उसी प्रकार जी रहे हैं। किसी को भी पूछिए और प्रश्न भी ऐसे होते, तुम क्या बनना चाहते हो जीवन में, तुम क्या होना चाहते हो जीवन में, तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो, केवल ऐसे ही प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न नहीं होते कि तुम क्या करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हैं, आपके अंदर क्या काबिलियत है। हम सब बनने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार नहीं। असल में कुछ बनने के लिए खुद को मिटाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि
कुछ बनने के लिए आपको बनना पड़ता है। अगर आप कहेंगे कि हमको बनना है, हमको बनना है, हमको बनना है, क्या बनोगे आप? ये तरीका नहीं बनने का। बनने का एकमात्र तरीका उस बीज की तरह, जिस तरह से वो बीज अपने आप को मिटा लेता है, उसी प्रकार आपको भी सर्वनाश करना पड़ेगा, आपको भी मिटाना पड़ेगा अपने पुराने संस्कार को, अपने पूरे ईगो को, अपने पुराने जो मिथ है उससे ऊपर निकल करके आपको आगे आना पड़ेगा। हम बहुत सारे पीछे के संस्कार से बंधे पड़े हुए हैं जो हमको आगे नहीं बढ़ने देता है। चाह करके भी हम वही काम करते हैं जो करते आ रहे हैं। ये हमारे पुराने संस्कार ही हमें रोक रहा है। हम अपने ही कर्मों से श्रापित हो गए हैं। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा? खुद को मिटाना पड़ेगा। हमें कुछ बनना नहीं है। हम सोचें कि हमको करना क्या है। जब हम करने का कुछ लक्ष्य बनाते हैं कि मैं ये कर सकता हूं, जिस दिन आप करने का सोच लेते हैं, जब करते करते आप अपने पुराने संस्कार को खुद ब खुद मिटा लेंगे और अपने आप आपके डेस्टिनी क्लियर हो जाएंगे, क्लैरिटी आ जाएंगे। आपको बहुत सारे ना तो इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ना कोई परेशानी। आप करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, आप कब बन जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बीज जब मिट्टी में जाता है वो कब मिट जाती है, किस तरह उसका निर्माण हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। असल में हम बनने चाहते हैं, हमेशा पेज में लिख लेते मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं पहले तो इंजीनियर बन जाऊंगा, फिर डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर ये बन जाऊंगा। कहीं के हम नहीं रहते हैं। असल में बात ये है कि जो कार्य सामने आपको मिला है, इंजीनियरिंग कर रहे हो 4 साल का समय मिला है, ग्रेजुएशन कर रहे हो 3 साल का समय मिला है, इंटरमीडिएट कर रहे हो 2 साल का समय मिला है। क्या इस 2 साल में अपने आप को पूरी तरह से मिटा पा रहे हो? क्या 4 साल में अपने आप को पूरी तरह से झोंक दे रहे हो? क्या उस 3 साल में अपने आप को पूरी तरह से बदल पा रहे हो? ये स्थिति में परिवर्तन को ही लर्निंग कहा जाता है। तो खुद को मिटाने की जरूरत है कुछ बनने के लिए। कुछ बनने के लिए केवल सोच से कोई नहीं बनता, आपको मिटाना पड़ता है। आपने तो सोच लिया कि मुझे ये बनना है, आपने लक्ष्य रख लिया, लेकिन क्या आपको खुद को मिटाने की ताकत है? हर कोई चाहता है मैं मिलेनियर बन जाऊं, बहुत सारे पैसे कमाऊं। ठीक है, कितना कमाना चाहते हो आप? व्हाट इज योर इनकम गोल, इमीडिएट लाइफ स्टाइल गोल? महीने के कितने कमाना चाहते हो? 2 लाख रुपये? ठीक है। साल के कितने हो गए? 24 लाख रुपये? ठीक है। इससे ज़्यादा भी चाहिए तो मन तो नहीं, ठीक है, मैं तो 10 लाख रुपये मंथली कमाना चाहता हूँ। साल के कितने हो गए? 1.2 करोड़। इतना रुपया आप कमाना चाहते हो, ठीक है। ये आपका सोच आ गया, माइंड सेट हो गया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इतने पैसे कमाने के लिए आप करना क्या चाहते हो, क्या करोगे, तो हमारे सवाल बंद हो जाते हैं, हमारे उत्तर बंद हो जाते हैं। सोचने लगते क्या करूं, ये कर लूं क्या, ये कर लूं क्या, वो कर लूं क्या। तब हम करने को सोचते हैं कि लक्ष्य तो बना लिए लेकिन करना है। अब क्या करना है, फिर ढूंढने लगते हैं, पता चला ढूंढ नहीं पाते हैं क्योंकि आपके वाई क्लियर नहीं है। क्यों कमाना चाहते हो 1.2 करोड़? क्या जरूरी है स्टेटस सिंबल के लिए? क्यों? आपके क्यों पता ही नहीं चलता। और क्यों को जब ढूंढोगे तो खुद को मिटाना पड़ेगा। अगर इफ यू फाइंड व्हाई, हाउ ऑटोमेटिकली कम्स। क्योंकि हमको व्हाई नहीं मिलता जिंदगी का, क्यों। असल में पूछिए तो चाहिए क्या आपको? नहीं तो जबरदस्ती क्यों किए हुए? अगर आपको रियल में चाहिए तो फिर आपके प्लान अपने आप क्लियर होंगे। स्ट्रॉन्ग रीजन अगर आपके सामने हो तो वो काम आप कर पाएंगे। हम मनी 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 करते रहते हैं, तो मनी कर रहे हैं, आपको चाहिए तो खुद को मिटाना पड़ेगा। आपके पास वो स्किल ढूंढिए, क्योंकि आप 1.2 करोड़ से केवल एक स्किल दूर है। क्या आप ढूंढने के लिए तैयार हैं? और ढूंढते ढूंढते आप ढूंढते रहोगे, वो मिटते रहेगा। खुद को मिटाना पड़ेगा। अगर आप आदमी को बदलना चाह रहे हैं ना, अभी आप सिंपल मैन है, जाना का 1.2 करोड़, वो कोई सिंपल नहीं होता। तो खुद को मिटाना पड़ेगा और मिटाने में कष्ट होंगे। सुबह जगेंगे, हर सप्ताह 2 बुक खत्म करेंगे, आप करिए, 1.5 साल के अंदर आप वो चीज बन जाएंगे। 1.5 साल के अंदर आप वो बन जाएंगे। तो हमें खुद को मिटाना पड़ता है। अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या आप मिटने के लिए तैयार हो?
आप हर चीज को पकड़े हुए, ये भी नहीं छोड़ना चाहते, वो भी नहीं छोड़ना चाहते, आप इस जीवन को भी नहीं छोड़ना चाहते, आप स्वर्ग भी लेना चाहते हैं। इज इट पॉसिबल? नहीं। आप अगर ऐसे सपने देखते हैं, ऐसे लक्ष्य देखते हैं, तो पहले आपसे प्रश्न यही कीजिए, क्या आप खुद को मिटाने के लिए तैयार हैं? 3-4 न्यू हैबिट्स हैं, क्या उस हैबिट्स को कंटिन्यू करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मरने को तैयार हैं? अगर आप अपने से यह प्रश्न पूछ लेते हैं, यस आई कैन डू whatever it's needed, तब हो जाएगा। ऐसा ना कहो कि आपने तो कहा सोच लीजिए, माइंड जो जैसा सोचता है वैसा बनते जाता है, आप जाप करते जा रहे, ये बनूंगा, ये बनूंगा। तो बनने का जाप करने से कभी कोई इंसान आज तक नहीं बना है, करने का जाप करने से वो इंसान बना है। इसलिए जीवन में अगर हो सके तो जाप ज़्यादा करने का करिए, बनने का कम करिए, क्योंकि करते करते अपने आप वो डेस्टिनी की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात, अगर आप मनी चाहते हैं तो थोड़ा मनी का कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी? रुपया, जिसके पीछे सारा संसार पड़े हुए हैं, लूट खसोट में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा माइंडसेट वैसा जनरेट कर दिया गया है। बचपन में मानिए आपको माता पिता ने प्रश्न किया होगा, क्या प्रश्न किया होगा? बेटे पढ़ाई करो, नहीं तो जॉब नहीं लगेगी, पढ़ाई करोगे जल्दी से अच्छे जॉब मिलेंगे तो फिर मैं भी खुशी रह पाऊंगा। आप बताइए कि माता पिता ने क्या बोला? आपको अच्छे से जॉब करना, यानी पूरी पढ़ाई कर लीजिए, ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीटेक कर लीजिए, एमटेक कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए। किसके लिए? तो जॉब के लिए। जॉब है क्या? जॉब एक ऐसी संस्था है जहां पर ऑडियंस से पैसे लिए जाते हैं और उसके कुछ परसेंटेज आपको दिए जाते हैं। दैट इज कॉल्ड जॉब। अगर आप गवर्नमेंट में भी हो तो गवर्नमेंट में भी क्या होता है? गवर्नमेंट जनता से पैसा लेता है और वो पैसा उसमें से कुछ परसेंटेज आपको सैलरी के रूप में दे दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड जॉब। जॉब मीन्स दैट इनडायरेक्ट वे ऑफ गेटिंग मनी फ्रॉम द ऑडियंस। आप ऑडियंस से इनडायरेक्ट वे में मनी ले रहे हो, इनडायरेक्ट वे में ले रहे हो, लेकिन ले रहे हो आप जनता से ही, जनता को ही आप सर्विस दे रहे हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप अमीर किसी और को बना रहे होते हो जब आप जॉब कर रहे होते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि जॉब करना बुरी बात है, लेकिन अगर आपने मनी का ध्यान अपने मन में रखा है कि उसको हमको कमाना है, तो आपको इनडायरेक्ट वे में पैसे नहीं, डायरेक्ट पैसे लेने पड़ेंगे जनता से, डायरेक्ट। उसके लिए आपको डायरेक्ट जनता को सेवा देनी पड़ेगी। आप जनता को कहां सेवा दे रहे हैं? डायरेक्ट। आप तो सेवा किसी संस्था को दे रहे होते हैं तो आपको संस्थे पैसे दे रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप सेवा डायरेक्ट जनता को देना शुरू कर देंगे, जनता डायरेक्ट आपको पैसे देंगे, तो करोड़पति बनेंगे। क्योंकि किसी को करोड़पति अगर बना सकता है, किसी को मिलीनियर बना सकता है, बिलीनियर बना सकता है, तो वो जनता ही है। कोई संस्था आपको करोड़पति नहीं बना सकता, वो आपको अमीर नहीं बना सकता। कॉन्सेप्ट बस इतना सा है और हम सोचते नहीं। अगर आप 10 साल की पैसे सेविंग करते करते करोड़ों के जमा कर लिए तो उसको करोड़पति नहीं कहा जाता है। करोड़पति का मतलब होता है आप हर एक साल करोड़ के रेवेन्यू लेते हैं, उतने पैसे आपके पास आ रहा है। और अगर आप रियली में, इफ यू वांट टू बिकम अ मिलेनियर और बिलियनियर इन योर लाइफ, दैट यू शुड नॉट बी रिलाई ऑन द इंस्टीट्यूशन, यू शुड रिलाई ऑन the greatest service to the people. Money is the direct reflection of marketplace. Money is the direct reflection of value created in the marketplace. आप कितना वैल्यू जनता को क्रिएट कर रहे हैं, उसको आप कितना सर्विस दे पा रहे हैं। डायरेक्ट सर्विस दें, इनडायरेक्ट सर्विस में आप नहीं बन पाएंगे। आप कितना भी मेहनत कर लें, इनडायरेक्ट सर्विस में काम नहीं चलेगा। आप डायरेक्ट सर्विस दीजिए जनता को, और जब आप जनता को डायरेक्ट सर्विस देंगे, इट मीन्स दैट यू शुड हैव सर्टेन स्किल्स। आप तो पढ़े लिखे इंसान हो, बीटेक कर लियो, एमटेक कर लियो, पीएचडी कर लियो हो, आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप जनता को डायरेक्ट सर्विस दीजिए। फाइंड द वे, फाइंड द मेथड्स, रिसर्च ऑन इट,
और अगर आप रिसर्च करेंगे तो मनी कमाना आसान हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है जैसा कि आप समझ बैठे हो, बस कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। यू शुड नॉट हैव टू रिलाई ऑन द डायरेक्ट अर्निंग ऑफ द मनी, बट यू शुड हैव टू रिलाई ऑन डायरेक्ट गिविंग सर्विस टू द पीपल ऑफ द कंट्री एंड अर्न मनी। क्योंकि आपको करोड़पति बनाने का जो पावर है ना, वो जनता के पास है। जनता को प्रेम करिए, जो हमारे लोग हैं उनको सर्विस दीजिए, उनको प्रणाम करिए, वो आपको करोड़पति क्या, वो आपको अरबपति भी बना देंगे। और इस संसार में जितने आज तक करोड़पति और अरबपति बने हैं उसको जनता ने बनाया है और किसी ने नहीं बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद।